जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं महापर्व नवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिव भक्त महागुरु रावण जी की एक विशेष गुप्त व दुर्लभ साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। वस्तुतः महादेव शिव जी की कोई भी साधना यानी शिव जी के पास यानी उनके समक्ष अकेले प्रस्तुत होना उचित नहीं है। अतः महादेव शिव जी की कोई भी विशेष साधना किसी भी महागुरु के माध्यम से करना ही उचित है। कहने का आशय यह है कि जब आप महादेव शिव जी की कोई साधना करते हैं तो गुरु के रूप में गुरु गोरखनाथ जी और महाशिव भक्त रावण जी को गुरु मानकर साधना करनी चाहिए, तो विशेष लाभ की भी प्राप्ति होती है और महादेव शिव जी के ताप से स्वयं की सुरक्षा भी होती है, क्योंकि शिव जी के विशेष तेज और ताप को सहन करना यूं ही सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं होती है। महाशिव भक्त रावण जी की यह विशेष साधना करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साधक या साधिका को अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। वो अद्भुत दिव्यता भी प्राप्त होता है, औरा काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे किसी भी सात्विक या तामसिक साधनाओं में सफलता आसानी से प्राप्त होने लगती है और तामसिक साधनाएं यानी इतर योनियों की साधनाएं करने समय नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है। यह विशेष साधना पुण्य परीक्षित और प्रमाणिक है। इस साधना को आप अपने घर के किसी एकांत खाली कमरे में या शिव मंदिर के परिसर में भी कर सकते हैं। इस साधना को किसी भी अमावस्या की रात्रि से शुरू करनी है और 14 दिनों तक प्रतिदिन मंत्र जप करना है 14 माला का, और फिर 15वें दिन यानी पूर्णिमा के दिन दशांश हवन करना है। साधना के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक व सामान्य भोजन करना है, साफ व स्वच्छ रहना है, असत्य वचन इत्यादि नहीं बोलना है। अतः अमावस्या की रात्रि को 10 बजे के करीब घर के किसी एकांत कमरे में पूर्व व दक्षिण के कोण वाली दिशा की तरफ मुख कर एक सफ़ेद आसन बिछा लेना है। वो सफ़ेद वस्त्र भी धारण करना है। प्रातः काल में स्नान इत्यादि कर महादेव शिव जी व माता पार्वती की सामान्य पूजा अर्चना प्रतिदिन करनी है। अब मिट्टी के एक नए दीपक में भैंस के घी से एक पड़ी हुई बाती वाला दीपक को प्रज्वलित कर दीपक की लौ को अपनी तरफ रखते हुए अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखना है। फिर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर लेना है। फिर माँ वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर उच्चिष्ट गणपति जी के मंत्र की 7 बार जप कर संस्कारित नई रुद्राक्ष की माला से सफ़ेद गौमुखी में रखकर पहले गुरु मंत्र की एक माला का जप, फिर महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर सबों से आज्ञा लेकर मूल मंत्र का उपांशु जप जुबानी याद कर आंख बंद कर 14 माला का करना है। मंत्र जप के उपरांत वहीं आसन पर बैठे हुए 10 से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। फिर सबों से क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। फिर पूर्णिमा के दिन कुल जप किए हुए मंत्रों की संख्या के 10वें भाग का हवन करना है। 4 कोण वाले हवन कुंड में आम की लकड़ी, भैंस का घी, कपूर इत्यादि से अग्नि प्रज्वलित करना है और सामान्य हवन सामग्री में यानी हुमाद, गुग्गुल, जौ, काला तिल, अक्षत, पंचमेवा में बेल के सूखे हुए गूदे को शामिल करना है एवं इसमें भैंस का घी मिलाकर हवन की आहुति देनी है। आहुति देने से पूर्व प्रज्वलित किए हुए अग्नि में थोड़ी सी खैर की लकड़ी या सूखा कत्था मिलाना है। हवन की आहुति अपने दाहिने हाथ से देनी है और बाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप की गिनती गिननी है। आहुति देते समय मूल मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ना है। फिर आहुति दिए हुए कुल मंत्रों की संख्या के 10वें भाग का तर्पण करना है। तर्पण अच्छे किस्म की शराब से करनी है, इसे अग्नि में ही डालना है। तर्पण के समय मूल मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़ना है और फिर कुल किए गए तर्पण की संख्या के 10वें भाग का मार्जन करना है। मार्जन के समय मूल मंत्र के अंत में मार्यामी जोड़ना है
और चम्मच में लिए हुए शराब को अपने सर के ऊपर छिड़क लेना है। फिर शवों से क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है और बचे हुए शराब को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल में शेष हवन सामग्री व राख इत्यादि को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि साधना काल में मंत्र जप के दौरान प्रतिदिन आपने जो दीपक को प्रज्वलित किया था तो उसकी बाती को संभाल कर रखना है और वन कार्य पूर्ण होने पर उसी अग्नि में सभी बाती को डाल देना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। अतः जो भी साधक या साधिका महाशिव भक्त रावण जी की इस विशेष साधना को करना चाहते हैं वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर बिजनेस व्हाट्सएप से मैसेज या टेलीग्राम से मैसेज कर गुरु दीक्षा वो इस साधना की दीक्षा, आवश्यक साधना सामग्री, उच्चिष्ट गणपति तंत्र, श्री भैरव तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, नवग्रह तंत्र इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य और असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।